12 ज्योतिर्लिंग के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ज्योतिर्लिंग भगवान शंकर का स्वयंभू रूप। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी अनोखी सीरीज में। हाँ, हम आज से एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे 12 ज्योतिर्लिंग की। इसमें हम बताएंगे कि ये कैसे प्रकट हुए, ये किस किस जगह स्थित है और इनकी कहानियां क्या है। ये एक सफर है जो सिर्फ इतिहास या धर्म तक सीमित नहीं, बल्कि एक अनुभव है भक्ति, शक्ति और एकता का। भारत के 12 ज्योतिर्लिंग स्वयं भगवान शिव के तेजोमय स्वरूप है। ये सिर्फ एक पत्थर या प्रतीक नहीं है, बल्कि एक आकाशिक ऊर्जा है जिसमें भगवान शिव की अनंत शक्ति विराजमान है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं ये सीरीज, जिसमें हम सबसे प्रथम और सबसे प्राचीन ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेंगे, सोमनाथ जी। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिव्य यात्रा को। ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का स्वयंभू रूप है। इसे किसी मूर्तिकार ने आकार नहीं दिया, ये स्वयं ही प्रकट हुए हैं। कहा जाता है कि जब भक्तों की सच्ची भक्ति अपनी सीमा तक पहुंच जाती है, तब भगवान शिव अपने सुंदर रूप में प्रकट होते हैं। ऐसे 12 महान स्थानों पर भगवान शिव ने अपनी अनंत शक्ति को प्रकट किया है, जिन्हें हम आज ज्योतिर्लिंग कहते हैं। और इनमें सबसे प्राचीन, सबसे पहला और सबसे ज्यादा बार पुनर्निर्माण किया गया ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ जी। चलिए अब इसके पीछे की प्राचीन कहानी समझते हैं। कहा जाता है कि चंद्रदेव, जो देवताओं के समूह के एक अति सुंदर और तेजोमय देवता थे, उन्होंने दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह किया था। परंतु चंद्रदेव सिर्फ रोहिणी से अधिक प्रेम करते थे, जो उनकी सबसे प्रिय पत्नी थी। बाकी 26 पत्नियों ने अपने पिता दक्ष से इस बात की शिकायत की। दक्ष प्रजापति को ये अन्याय लगा और उन्होंने चंद्रदेव को एक भयंकर श्राप दे दिया कि उनका तेज धीरे धीरे कम होता चला गया। श्राप से पीड़ित चंद्रदेव ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने कहा कि केवल महादेव ही उनकी रक्षा कर सकते हैं। तब चंद्रदेव प्रभास क्षेत्र, जो आज के समय में सोमनाथ है, वहां आए और शिवलिंग की स्थापना करके कठिन तपस्या की। भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने चंद्रमा को फिर से तेज पुनर्प्राप्त होने का वरदान दिया और स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। तभी से चंद्रदेव अमावस्या से पूर्णिमा तक बढ़ते और घटते हैं। शिव जी ने उन्हें अपने मस्तक पर स्थान दिया, जिससे वो अमर हो गए और इसी कारण से शिव जी का एक नाम चंद्रशेखर भी पड़ गया। महादेव की कृपा के आभार में चंद्रदेव ने एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, जो सोने, चांदी और अनेक रत्नों से सजाया गया। इसी वजह से इसे सोमनाथ नाम दिया गया, जिसका अर्थ है सोम के स्वामी, यानी महादेव। दोस्तों, सोमनाथ सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि भारत के स्वाभिमान का एक जीता जागता प्रमाण है। ये मंदिर कई बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार भक्तों ने इसे नए रूप में पुनः बनवाया। सोमनाथ आज के समय में गुजरात में स्थित है। क्या आपको मालूम है, सोमनाथ मंदिर 7 बार तोड़ा गया और 7 बार भक्तों द्वारा इसका पुनः निर्माण करवाया गया। चलिए इस कहानी को भी समझते हैं। सबसे पहला आक्रमण महमूद गजनी द्वारा हुआ, जो अफगानिस्तान का शासक था, जो सिर्फ धन और संपत्ति लूटने भारत आया था। उसने सुना था
कि सोमनाथ एक अति धनवान मंदिर है जिसमें सोने चांदी का अपार भंडार है। उसने अपने 50,000 सैनिकों के साथ आक्रमण किया, शिवलिंग को तोड़ा और धन लूटकर ले गया। लेकिन हिंदू राजाओं ने मंदिर को फिर से बनवाया। इसके बाद दूसरा आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने भी मंदिर तोड़ने का आदेश दिया। उसके सेनापति ने सोमनाथ पर आक्रमण किया, मंदिर को गिराया, फिर भी भक्तों ने इसे वापस बनवाया। इसके बाद तीसरा आक्रमण मुजफ्फर शाह द्वारा हुआ। गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह ने हिंदू मंदिरों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। उसने देखा कि सोमनाथ मंदिर फिर से बन गया है, इसीलिए उसने इसी पर आक्रमण किया। मंदिर को तोड़कर वहां इस्लामिक प्रभाव जमाने का प्रयास किया गया। मूर्तियां तोड़ दी गई और शिवलिंग को भी फिर से खत्म कर दिया गया। हिंदू भक्तों ने फिर भी अपनी आस्था नहीं खोई और मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। चौथा आक्रमण महमूद बेगड़ा ने करवाया। महमूद बेगड़ा हिंदुओं से नफरत करता था और चाहता था कि गुजरात में इस्लामिक शासन हो। सोमनाथ का पुनर्निर्माण हो चुका था, इसीलिए उसने इसी को एक बार फिर तोड़ने का प्रयास किया। बेगड़ा ने अपनी सेना गुजरात भेजी और सोमनाथ मंदिर को तोड़ दिया। ये तोड़फोड़ इतनी कठोर थी कि मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढेर बन गया। इसके बाद पांचवा और छठा आक्रमण औरंगजेब द्वारा हुआ। औरंगजेब एक अत्याचारी मुगल शासक था जो हिंदू धर्म को खत्म करना चाहता था। इसीलिए उसने मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। 1665 में उसने पहली बार मंदिर को तोड़ा और 1702 में फिर से मंदिर को तोड़कर वहां एक मस्जिद बनाने का प्रयास किया। इसके बाद मराठा पेशवा बाजीराव और रानी अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर को फिर से बनवाया। इसके बाद 7वीं बार ये प्रयास किया अंग्रेजों ने। अंग्रेज हिंदू संस्कृति और राष्ट्र स्वाभिमान को तोड़ना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण को रोक दिया। फिर इसके बाद 1947 में भारत आजाद होने के बाद सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। 1951 में नए सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन हुआ और आज भी ये मंदिर भव्य रूप में खड़ा है। सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि शिव भक्ति का एक अमर प्रतीक है। यहाँ आने वाले लोग अपने जीवन के दुख से मुक्त होने आते हैं और अनंत शक्ति की कामना करते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के पीछे लोगों की अलग अलग कामनाएं होती हैं। ये मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि आस्था और शक्ति का एक बड़ा केंद्र भी है। ऐसा माना जाता है कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से पाप कट जाते हैं और जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। कई लोग यहाँ अपने परिवार की खुशहाली और धन्य धान्य की प्राप्ति के लिए भी आते हैं। सोमनाथ जी की पूजा करने से चंद्रदेव का रोग कट गया था, इसीलिए लोग यहाँ रोग मुक्ति और अच्छे स्वास्थ्य की इच्छा से भी आते हैं। अखंड सुहाग और संतान सुख की प्राप्ति के लिए यहाँ अक्षत, नारियल और बेलपत्र चढ़ाने की प्रथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि जो सच्ची श्रद्धा से भगवान सोमनाथ की पूजा करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बहुत से लोग इस मंदिर का इतिहास और भव्यता देखने भी आते हैं, क्योंकि ये भारत का सबसे प्राचीन मंदिर है। तो दोस्तों, ये थी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, इस बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की, जिसे स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है।